But Anna Hazare now speaking at Jantar Mantar where he is agitating. Let's listen it. लड़ते रहूंगा, शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहूंगा। अभी आपने सुना है सब बातें, इसे एक बात तो स्पष्ट हो रही है, अरे 150 साल में अंग्रेजों ने इस देश को नहीं लूटा था, उतना 65 साल में हमारे लोगों ने देश को लूट लिया, जो 150 साल में नहीं लूटा था। इतना लूट हमारे लोगों ने की, इसलिए हम लोग आंदोलन करके आप सब भारतवासियों को जगा रहे। सरकारी तिजोरी का पैसा हमारा पैसा है, वो सरकारी तिजोरी में जमा होने वाला पैसा जनता का है। एक पेन खरीदी कर लिया, इसके लिए मैं टैक्स भरा है। घर में हर वस्तु हम खरीद करते हैं, उसके लिए टैक्स भरते हैं। ये टैक्स का पैसा किसका पैसा है? जनता का पैसा है। जब वो पैसा खर्चा होता है तो जनता की राय लेकर खर्चा होना चाहिए। ये है लोकशाही, ये है गणतंत्र, ये है प्रजातंत्र। इसलिए हम जनता को जगा रहे हैं, इसलिए कि हमारा जो खजाना है ना, ये खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से धोखा है। खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से धोखा है। और इस देश को सिर्फ दुश्मन से नहीं, इन भ्रष्टाचारी गद्दारों से धोखा है। इनसे असली धोखा है देश को। 25 साल से हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के विरोध से। महाराष्ट्र में जहां जहां भ्रष्टाचार दिखा, वहां वहां मूवमेंट चलाई। छह कैबिनेट मंत्री घर चले गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, लेकिन मंत्री घर जाकर यह प्रश्न छूटेगा क्या? प्रश्न है। इस प्रश्न को छुड़ाना है तो यह देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है। भ्रष्टाचार को रोकने वाले अच्छे अच्छे कानून जब तक नहीं बनेंगे और कानून के अमल नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार काबू में नहीं आएगा। इसलिए हम मांग रहे हैं, लोकपाल बिल लाओ, लोकपाल ये बिल लाओ कि लोकपाल जैसे कानून आ गया तो 100% नहीं, लेकिन 65-70% करप्शन को ब्रेक लगेगा। और आज सामान्य लोग किसी दफ्तर में जाते हैं, पैसे दिए मेरा काम नहीं होता। लोकपाल बिल आ गया, ये सामान्य लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए 3 बातें हम रखी थी हमारे अनशन में। रामलीला मैदान, जब पंतप्रधान जी बताएं कि आप अनशन पीछे ले लो, मैं बोला ऐसे कैसे पीछे लेना? आप लोकपाल के बारे में क्या करते हो बताओ। फिर से मैसेज भेजा, फिर मैं 3 बातें उनके सामने रखा। पहले ये 3 बातें करो, बाकी बातें हैं बाद में हम करते रहेंगे। क्या था 3 बातें? जनता की सनद, सरकार के हर दफ्तर में बोर्ड लगाओ, इस दफ्तर में हर नागरिक का काम कितना दिन में होता है, अगर नहीं हुआ तो ऑफिसर को फाइन करो। कानून बनाओ, कानून बनाओ। जनता की सनद, वो उनका हक है, वो उनका हक है, मेहरबानी नहीं, हक है।
हमें यही पता नहीं चला कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन इस देश में प्रजा की सत्ता आ गई। आज भी हम मना रहे हैं प्रजासत्ताक दिन। कहां? स्कूल के ग्राउंड में। प्रजासत्ताक दिन स्कूल के ग्राउंड में। और सत्ता कहां है? मुंबई दिल्ली में। दिन मना रहे स्कूल के ग्राउंड में। इसको क्या प्रजासत्ताक कहेंगे? जब तक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आती तब तक प्रजासत्ताक नहीं। लोगों के हाथ में सत्ता आनी चाहिए।